बताते हो तुम्हारे बिना कोई और नहीं है मेरा, इसी बात का फायदा उठाते हो तुम। जी अली, क्या हाल है आपके? सर मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे? बिल्कुल खैरियत से। पहले ये बताइए, आपको बहुत से कॉम्प्लीमेंट मिलते होंगे आपकी आंखों के ऊपर। बिल्कुल, है ना? बल्कि लोग रिलेट करते हैं कि कुछ पुराने एक्टर से नदीम साहब की आंखों जी से, बिल्कुल, तो वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह के कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल सही कहा लोगों ने कि नदीम साहब से एक है आपकी मुशाबत आंखों की बहुत ज़्यादा। आपने वैसे खुद देखी हुई थी नदीम साहब की फिल्में कभी? मैंने देखी हैं उनकी फिल्में, क्योंकि जब लोग मुझे बताते हैं तो मैं ऑब्वियसली। तब आपने शुरू किया देखना? नहीं, आई थिंक पहले भी जब पीटीवी टाइम था तो मैं उस दौर का हूँ। अच्छा। जब पीटीवी टाइम था तो कुछ ना कुछ नदीम साहब का आता रहता था। ओके। कि पुरानी फिल्मों के कुछ क्लिप्स, कभी न्यूज़ में, कभी किन चीज़ों में, तो वो आते रहते थे। हाइट भी आपकी बहुत अच्छी है। अच्छा, हाइट तुसी पक्का साफ कराना। माशाल्लाह, बस वो एक्टर बनने के लिए जो चीज़ें शायद सब पूरी है। नहीं मगर ये बताइए, हाइट कितनी है माशाल्लाह आपके लिए? मेरी हाइट 181 सेंटीमीटर है, अराउंड 6 फीट। 6 फीट है। जबरदस्त। और ये आपकी फैमिली के अंदर हाइट और आंखें ऐसी हैं? अच्छा, मेरी हाइट मेरे पूरे घर में सबसे ज्यादा है। मेरी आइज फैमिली में, मेरी और मेरी सिस्टर की आइज कुछ इस तरह की, उनकी ब्लू आइज हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स की ये आइज नहीं है आई कलर, लेकिन मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनमें तो कहीं से जीन्स में आई तो हैं। आपका ताल्लुक लोधरा से? मैं पैदा लोधरा में हुआ, साउथ पंजाब में। अच्छा। तो उसके बाद वी शिफ्टेड टू इस्लामाबाद इन 2015। तो उसके बाद स्टडीज भी वहीं की, वहीं पर ही आगे एक्टिंग की जो स्ट्रगल थी वो भी वहीं पर की, और उसके बाद अब मुझे लगता है कि शायद कहीं के भी नहीं रहे, कभी इस्लामाबाद, कभी कराची, कभी लाहौर, तो ये चल रहा है। ओके। और सबसे ज्यादा एंजॉय कहाँ पे किया आपने? एंजॉय सबसे ज्यादा अभी तक तो इस्लामाबाद, लेकिन एंजॉयमेंट काम से रिलेटेड हो गई है तो वो कराची में ज्यादा। कराची में ज्यादा। मैडम आपके क्या हाल हैं? बिल्कुल ठीक। आपने शो देखा हुआ है? बिल्कुल। मुझे ये बताइए मैडम कि आपने पढ़ी तो डिजिटल मीडिया था, लेकिन ताल्लुक कब आपका आर्ट से है? बस इसी तरह हमेशा से आर्ट्स करना चाहती थी, कहीं ना कहीं। तो आर्ट क्यों नहीं पढ़ा आपने? गुरबत बड़ा कुछ करा देंगे। सवाल मेरा है कि आर्ट तालीम तो हासिल की, आर्ट की क्यों नहीं किया? कुछ करना इस तरह का हुआ कि आई कम फ्रॉम अ फैमिली जिसके अंदर हम बहुत से ऐसे लोग थे जिनको कहा जाता था कि वो आर्टिस्ट हैं, लेकिन वो असल में आर्टिस्ट नहीं थे। उनको असल में जो गुरबत वाली उनकी बात थी, उनको कहा गया था कि नहीं कोई और डिग्रीज करो उस ज़माने में और ये सारी चीज़ें। जब मैंने ये बात की कि आई वॉन्ट टू गो टूवर्ड्स आर्ट्स या कुछ, तो ये नहीं कहा गया कि नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा रेजिस्ट उस पर किया गया कि नहीं कोई और डिग्री कर लो, कुछ और कर लो, कुछ और कर लो। वो कुछ और करते करते इस तरह हुआ कि डिग्री पे डिग्री होती गई किसी और चीज़ में, लेकिन आर्ट्स में ना हो सकी। लेकिन बैकग्राउंड में मैं ट्रैवल बहुत ज़िंदगी में किया था, तो मुझे कभी भी कोई भी एक्सपोजर मिलता था तो मैं फॉरेन आर्टिस्ट के पास बैठ जाती थी या कुछ ना कुछ करती थी आर्ट से रिलेटेड। सो इस तरह आर्ट से लगाव भी रहा और फिर मैंने उसको अपना पैशन बना लिया और फिर मैंने सबको कहा ऐसी की तैसी, अब तो मैं यही करूंगी। आपने स्पेस भी खोली एक जहाँ पे आप क्रिएटिव आर्ट को डिस्प्ले करती हैं और वहाँ पे उसको मार्केट सिखाती भी हैं आप। तो मुझे बताएं कि वो जब हुआ तब घर वालों ने नहीं फिर मना किया? तब मैं बड़ी भी हो चुकी हुई थी और वो अच्छी बच्चे होते हैं ना घर के, मैं सबसे अच्छी बच्ची थी अपने घर की, कि हर बात पे मेरी मिसाल दी जाती थी। जब ये करना था तो मैंने कहा मैं रेबल थोड़ी सी बनती हूँ। तो जब मैंने आर्ट स्टूडियो खोल लिया उस दिन एक मेरी फैमिली का ग्रुप है, उसकी आयरनी ये है कि उसका नाम है बेस्ट फैमिली एवर। तो मैंने बेस्ट फैमिली एवर के अंदर एक मैसेज भेजा कि मैंने एक स्टूडियो स्पेस खोल ली है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो उसके बाद आपको ग्रुप में रखा गया, निकाल दिया गया? ग्रुप के अंदर बस एक साइलेंट ट्रीटमेंट आया था, सीन बाय ऑल एंड रिप्लाइड बाय नन। ओह। तो और एक खामोशी सी थी घर पे और कॉल्स पे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा वैसी मजाक कर रही होगी या कुछ। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा नहीं ये तो चीज़ सीरियस है, क्योंकि घर से पैसे एक्चुअली नहीं थे उस स्टूडियो को चलाने के लिए। तो घर से कभी ब्रश जा रहा होता था, कभी सर्फ जा रहा होता था सफाई करने के लिए। उन्होंने कहा ये गायब जो चीज़ें हो रही हैं तो असल में स्टूडियो स्पेस है लड़की की। वैसे स्टूडियो स्पेस में तो क्रिएटिव साइड भी देखनी पड़ती है और बिजनेस साइड भी देखनी पड़ती है। आपकी किस तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन है? इंक्लिनेशन मेरी ऑब्वियसली क्रिएटिव साइड पे है, लेकिन तो फिर खुद ही हो जाता है जी, कामयाब होता है। बिल्कुल। करता तो पैसे के लिए ना, बिजनेस के लिए करता ना, कोई भी काम करता है। कुछ लोगों का इंटरेस्ट क्रिएटिव साइड पे ज्यादा होता है, कुछ का बिजनेस साइड पे होता है। ये क्रिएटिव साइड पे मेरा सबसे ज्यादा उसको इंटरेस्ट है। उसके अंदर मुझे एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट इस मार्क का था कि मैंने बिजनेस साइड और मार्केटिंग साइड पढ़ी हुई थी प्रैक्टिकली, तो मुझे
उसके अंदर प्लस पॉइंट था मेरा। ये तुसी है ना कुछ पढ़ के में ले आ तुसी हो सकता है बहुत स्टूडियस हो, वो बहुत इंटेलिजेंट हो तो कर गई हो। छोटे लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अच्छा इन्हों भी सर महल्ले सारा कहते तू बहुत छोटे लोग आमना मुझे बताएं, आपने कहा फेवरेट चाइल्ड अपनी फैमिली की थी, तो ये जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जब ये किया उसके बाद भी अब यही रही है या अब चेंज हो गया स्टेटस? उसके बाद थोड़ा स्टेटस चेंज हुआ है। अच्छा लेकिन अब वो लोग जब देखते हैं, बिकॉज मशाल्लाह वाज द फर्स्ट एवर क्रिएटिव स्टूडियो ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जब वो वेव आई और सब कुछ, आपको पता है फैमिलीज़ के लिए, पेरेंट्स के लिए, सबके लिए बड़ा एक खुशी का मकाम होता है जब वो देखते हैं कि अच्छा ठीक है समथिंग्स हैपनिंग और कुछ इम्पैक्टफुल हो रहा है। मेरे अब्बा अक्सर ये बात कहते हैं कि पहले मुझे फैमिली नेम से मेरे जाना जाता था, आमना अंसारी। अच्छा अंसारी साहब की ग्रैंड डॉटर है, उनकी बेटी है। अब उनको कोई आके जब कहता है कि मुझे यूजुअली लोग मिस मशगले के नाम से बड़ा फेमसली जानते हैं, तो उनको आके जब कहा जाता है कि आप उनके पेरेंट्स हैं या उनकी फैमिली से हैं, तो उन लोगों को ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है इस बात का। प्राउड मोमेंट फॉर देम एज वेल। सर मुझे बताएं, ये तो नहीं कर पाई थी जब पढ़ाई, आपका दिल था या आप किसी हादसे का शिकार हुए, किसी दोस्त ने कहा, कोई इस तरह का किस्सा निकला इस काम में आने के लिए? इस काम में आने के लिए दिल, मुझे पता ही नहीं था ये काम एग्जिस्ट भी करता है, क्योंकि दिल तो सबका ही, हमें बचपन से मूवीज़ देखकर बड़े होना और उस तरह की चीज़ें वगैरह इंस्पायर होना। लेकिन फिर स्टडीज़ करने लगे तो पता चल गया यार स्टडीज़ अच्छे से नहीं हो रही। मैं एक्चुअल बात बताऊं तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था, कंप्यूटर साइंस, तो वो मुझसे अच्छे से हो नहीं रही थी। तो फिर जितने मोबाइल आए ना वो नहीं चीज़ें होंगी ने। ओके नहीं, वो मैंने कंप्लीट की। अब उस टाइम में मैं हमेशा से देख रहा था कि क्या करना है लाइफ में। हमेशा ये था कि यार कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसमें पैशन क्रिएट हो जाए। तो इधर उधर चीज़ें देख रहा था कि कुछ मिल जाए, अल्लाह ताला से दुआ भी करता था। तो फाइनली ये चीज़ एक कहीं से हिट कर गई। मेरा एक दोस्त था जो नापा स्टडीज़ कर रहा था, उसने मुझे एक प्रोडक्शन में रेफ़र किया। वहाँ पर ऑडिशन हुआ तो एक सीन मिल गया वहाँ पर एक। अच्छा। तो वो जब करने के बाद पहली बार सेट पर गया, वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। तो वहाँ से मैंने सोचा यार ये चीज़ अगर मैं यहाँ तक आ गया हूँ कुछ किए बगैर, तो मेरा हमेशा से ही एक बात थी कि मैंने ना इस चीज़ को सीखना है कि किसी भी तरह से कोई एकेडमी सर्च करनी है, आर्ट रिलेटेड जो भी है आपकी परफॉर्मेंस के लिए, एक्टिंग के लिए, वो सीखने हैं। जो लिटरेचर है वो पढ़ना है। तो उसकी कोशिश की, और शुरू में तो गूगल से कोशिश की, सर्च करते रहते थे, जो मिलता रहा वो देखते रहे। उसके बाद कुछ थिएटर क्लासेस ली, एक्टिंग क्लासेस ली, और थिएटर से स्टार्ट लिया जो आप लोग भी करते हैं वो भी किया। अली भाई आप इतने प्यारे हैं, इस फील्ड में मेहनत करने वाला कामयाब होता है। खूबसूरत लोग बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम ज़्यादा, जितने भी लोग हैं एक्टर से वही लोग ज़्यादा इंस्पायर होते हैं जिनका काम अच्छा है। तो खूबसूरती चली जाती है, काम हमेशा रहता है। वेलकम बैक जी रबानिया। आमना, जैसे आपने आर्ट स्पेस शुरू की है, बहुत सारे लोगों ने आर्ट स्पेसेस और आर्ट गैलरीज शुरू की हैं, आप क्या आर्ट एक्टिविटीज कराती हैं जो आपकी स्पेस स्टैंड आउट करती है? सबसे पहले तो जो स्टैंड आउट करती है, जिस तरह मैंने बताया कि वी वर द फर्स्ट एवर, हम सबसे पहली क्रिएटिव स्पेस थी इस तरह की। और ये स्टैंड आउट इस तरह से करती है कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक प्रॉपर लेआउट से बनी हुई हैं, और वो ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि वो बूढ़ों के लिए भी हैं, हर किस्म के लोगों के लिए। और वी हैव अ बोर्ड ऑफ थेरेपिस्ट, जो थेरेपिस्ट हमें हेल्प करते हैं वो एक्टिविटीज़ बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि क्रिएटिविटी की कोई भी एक्टिविटी हो उसके अंदर आपकी मोटर स्किल्स बहुत यूज़ होती हैं, और आपकी बाकी सारी सेंसेस जिसके अंदर आपका शऊर हासिल करने से लेके आपकी सेंस ऑफ साइट, टच, स्मेल, एवरीथिंग इज़ बीइंग यूज्ड। सो उसके अंदर जब मैंने शुरू किया था उस वक्त थेरेपिस्ट नहीं होते थे, और फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता लोगों से मिलकर एहसास हुआ कि वो लोग बड़े डिपेंडेंट होते थे जब उनको कोई हॉबी मिलती थी करने के लिए मशगले के अंदर आके, तो वो हमारे साथ बहुत ओपन अप होना शुरू हो गए थे चीज़ों में, और उनका सेंस ऑफ ट्रस्ट भी डेवलप होता था। और मैंने बाहर लोगों से जब बात करना शुरू की, तो बाहर बहुत कॉमन है क्रिएटिव आर्ट स्टूडियोज़ क्लब्ड विद थेरेपी। सो मैंने फिर थेरेपिस्ट को कांटेक्ट किया, उन लोगों से कहा कि अगर आप लोग मेरे साथ काम करना चाहें इस तरह प्रो बोनो लोगों को हेल्प आउट करने के लिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग्स जो है कि उसके अंदर थेरेपी इंक्लूडेड है हर वर्कशॉप के अंदर।